अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स कोर्स कोड 247 उसके चैप्टर नंबर 1 का मुताला कर रहे हैं, जो कि है परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। पहले लेक्चर में हमने परसेंटेज के हवाले से पढ़ा था। आज हम परसेंटेज के हवाले से मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे ये अंदाज़ा होगा कि परसेंटेज या फ़ीसद जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कैसे इस्तेमाल होती है। हम मिसाल नंबर 2 पर आते हैं कि असलम ने इंग्लिश में 50 में से 35 नंबर हासिल किए और उर्दू में उसने 75 में से 60 नंबर हासिल किए और मुतालिया पाकिस्तान में उसने 75 में से 72 नंबर हासिल किए हैं। तो उसकी किस मजमून में कारकर्दगी जो है वो बेहतर रही है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर सिंपली 75 नंबर, हर पेपर के 75 नंबर होते हैं ना, तो फिर तो आप आसानी से बता सकते थे कि 75 में से 70 ज़्यादा और 72 ज़्यादा होते हैं, कि 60 ज़्यादा होते हैं या कोई और नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया है, इसके अंदर डिफरेंस ये आया है कि इसमें इंग्लिश में जो है वो टोटल नंबर 50 हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको फ़ीसद निकाल कर, इसकी परसेंटेज निकाल कर हम बताएंगे कि जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी तो असलम की कारकर्दगी जो है उस मजमून में जो है वो सबसे बेहतर रही होगी। तो हम सबसे पहले इंग्लिश को लेकर चलते हैं कि इंग्लिश में उसने कितने हैं कि 50 में से 35 नंबर हासिल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर और ज़रब किससे देना है, उसको 100 से ज़रब दे देना है, 7% का निशान, क्योंकि हम इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते आ रहे हैं। अब इसमें से जो कटता है उसको काट लें। देखें, 0 से 0 कैंसिल होता है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 होता है। तो क्या बच गया, 35 ज़रब 2, तो 35 को 2 से आप ज़रब दे दें, 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 तिये 6 और 1 7। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 70% इसका रिप्लाई आ गया। इसी तरह अब हम उससे नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है कि उर्दू में उसके हासिल करदा नंबर कितने हैं। उर्दू में जैसे कि हमने ऊपर सवाल में पढ़ा है कि उर्दू में उसने 75 में से 60 नंबर हासिल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले ऊपर लिखेंगे हासिल करदा नंबर यानी कि 60 और बटा कितना है को टोटल नंबर वो है 75 और मल्टीप्लाई से किससे करना है, 100% से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, आप एक पहाड़ा जानते हैं, 25 तिये होता है 75 और 25 चौके होता है 100, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये क्या बच गया, 20 ज़रबे 4%। अब 20 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना आता है, 4 सिफर सिफर और 4 दूनी 8, तो इसमें इसके नंबर आ गए 80%। ठीक हो गया। अब उसके साथ हम उसके तीसरे पार्ट पर आते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में उसके हासिल करदा कितने नंबर हैं। मुतालिया पाकिस्तान में उसके हासिल करदा नंबरों के ऊपर हम आ जाते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में उसने हासिल किए हैं 75 में से 72 नंबर। तो 72 तकसीम 75 ज़रबे किससे करना है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में उसको 100% से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखें, फिर वही वाली बात, 25 ये 75 होता है और 25 चौके 100 होता है। 3, अब ये अगर आपको 72 वैसे तकसीम नहीं करना था तो आप 72 को तकसीम करके देख लें, 72 तकसीम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बाकी बचा, 2 नीचे उतारा और 3 चौके 12। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 24, 3 एकम 3 और 3 और 24 दिए 72। तो अब हमारे पास अमाउंट क्या बच गई, 24 ज़रबे 4। अब आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। तो टोटल हमारे पास कितने आ गया जी, जवाब 96%। अब ये देखें, तीनों अमाउंट है आपने चेक करनी है। एक आई है 70%, एक आई है 80% और एक आई है 96%। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में आई है, इसमें। तो असलम जो है कि बेहतरीन कारकर्दगी मुतालिया पाकिस्तान के अंदर आई है। अच्छा, अब हम आते हैं उससे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। मिसाल नंबर 3 है कि दर्जा ज़ैल को फ़ीसद की शक्ल में वाज़े कीजिए। देखिए, ये पॉइंट्स के अंदर मौजूद हैं, इशारिये के अंदर मौजूद हैं। हमने क्या करना है, इनको फ़ीसद के अंदर जो है वो ज़ाहिर करना है। तो देखिए, फ़ीसद के अंदर ज़ाहिर करने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि जो भी रकम होती है, ये 0.7 है तो हमने इसको किससे ज़रब दे देना है, 100% से। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था इशारिया को रकम को इशारिये में कैसे तब्दील किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इशारिया को ख़त्म कैसे किया जाता है। देखिए, 0.7 है ना। अब इशारिये के बाद आपने हिस्से देखने हैं। इशारिये के बाद यहाँ कितना हिस्सा है, 1। तो आपने क्या करना है, 7 को वैसे का वैसे लिखना है और इशारिये के बाद कितने हिस्से हैं, 1, तो 1 0 लगा देनी है। तो ये क्या बन गया, 7/10, 7/10 ज़रबे 100%। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ये परसेंटेज का निशान यहाँ पर आएगा। तो 7 ज़रबे 10 कितना होता है, वो तो सबको आता है, 70% इसका
आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता जाऊँ, आप ज़रा कंफ्यूज ना हो जाए इस मामले के ऊपर कि ये कैसे हो रहा है, कैसे सिलसिला ये जा रहा है। तो अगर देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 0.75 है, तो अगर अब आपने इसको कसर के अंदर तब्दील करना है तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपने इशारे के बाद देखना है कि कितने हमारे पास हिस्से हैं। इशारे के बाद हैं 2 हिस्से। इस अमाउंट को आपने वैसे के वैसे लिख लेना है 75, और इशारे के बाद कितने हिस्से हैं 2, तो 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा देनी है। तो इस तरह जो है वो हम इशारिया को कसर में तब्दील करते हैं। हम आप उसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, इससे ज़रा आपको मज़ीद और क्लियर होगा। 0.13, ठीक है, 0.13 के ऊपर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसको हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेज के अंदर। तो 0.13 ज़रबे 100%। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इशारिये में कैसे तब्दील करते हैं। 0.13 है तो हमने क्या करना है, 13 को वैसे का वैसे लिख लेना है, 1 वैसे लगाकर इशारे के बाद कितने हिस्से हैं 1 और 2, तो 2 सिफरें लग जाएंगी। तो ये क्या बन गया, 13/100 ज़रबे 100%। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 13% जो है वो इसका आंसर हो गया। चलें, अब हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए ये चीज़ें, इस हवाले से सिर्फ आपको ये दिखाया जा रहा है। अब आगे 1.26%। 1.26% को 1.26 को आपने परसेंटेज में तब्दील करने के लिए क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पहले हम इशारे को ख़त्म कर लें। 1.26 है, तो मैंने बताया था ये रकम, क्योंकि पहले ज़ीरो होता था हम ज़ीरो नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब ये पूरी रकम है तो हमने क्या रखना है, पूरी की पूरी रकम को लिख लेना है बटा। अब इशारे को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था 1 लगाना है। इशारे के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो 2 सिफरें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या बन गई, 126/100 ज़रबे 100%। 100 से 100 कट गया, तो जवाब क्या आ गया, 126%। तो अब हमने इस लेक्चर के अंदर 2 चीज़ें देखी कि एक तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमने कैसे परसेंटेज को निकाल कर किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना है और उसकी एवरेज निकालनी है, और दूसरा हमने क्या देखा, दूसरी हमने एग्जांपल मिसाल नंबर 3 के अंदर ये देखा कि कोई भी इशारिया में जो रकम हो उसको फ़ीसद में तब्दील कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।